हेलो फ्रेंड्स, एसकेबी कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टैली सीखे के इस सीरीज में आज हम जर्नल वाउचर के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले टैली स्क्रीन पर। जर्नल वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे, जिसके लिए कंपनी इन्फो के क्रिएट कंपनी ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा। कंपनी प्रैक्टिस के लिए बनाई जा रही है, इसमें कोई मैटर नहीं रखता कि नाम हम क्या रख रहे हैं कंपनी का, तो किसी भी नाम से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। टैली में डिटेल भरने के बाद एक्सेप्ट करके कंपनी सेव करेंगे। जैसा कि आपको पता है, नई कंपनी में एंट्री करने के लिए सबसे पहले रिसीट वाउचर में एंट्री की जाती है। रिसीट वाउचर में नगद प्राप्ति की एंट्री होती है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री करते हैं, जिसके माध्यम से हम कंपनी में कुछ कैश ले लेते हैं। रिसीट वाउचर की एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाकर बटन बार से रिसीट वाउचर पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की F6 बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर रिसीट वाउचर की कुछ एंट्री दी गई है, जिसमें से हम पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने की करेंगे। यहाँ पर एसकेबी कंप्यूटर द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है 5 लाख रुपए से। तो यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है और एसकेबी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले कैपिटल का लेजर बनाते हैं। टैली पर आने के बाद लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ C बटन प्रेस करना होगा। कैपिटल का लेजर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। यहाँ पर एसकेबी कैपिटल 5 लाख रुपए के लिए क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में 5 लाख लिख के इंटर करेंगे। इसके बाद डेबिट आएगा, जहाँ पे इंटर बटन प्रेस करके हम डेबिट का लेजर कैश लिख लेंगे और ये ऑटोमेटिक 5 लाख रुपए जो कि हमने क्रेडिट में दिया था वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब हम नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन लिखने के बाद इंटर बटन प्रेस करके एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे हमारे बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए कैपिटल एड हो गया होगा। बैक करके हम इसको देख लेते हैं। बैलेंस शीट में जाने के लिए B बटन प्रेस करेंगे या बैलेंस शीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 5 लाख रुपए कैपिटल एड हो गए हैं। अब इससे हम सेल परचेज की एंट्री करेंगे। तो आज हम जर्नल वाउचर की एंट्री करने वाले हैं, जिसमें हम जान लेते हैं कि किस प्रकार की एंट्री करते हैं। यह जानने के लिए जर्नल वाउचर की फाइल पे चलते हैं। फाइल में आपको दिख रहा है कि जर्नल वाउचर क्या है और कैसी एंट्री करते हैं, तो इसको एक बार हम पढ़कर फिर बता देते हैं। इस वाउचर का उपयोग फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट की एंट्री करने के लिए किया जाता है, या फिर परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न तथा फिक्स असेट्स खरीदने की, जो कि उधारी खरीदा जाता है, वैसी एंट्री को इस एंट्री में पास कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ एंट्री आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई है, जिसको भी हम दिखा देते हैं, तथा यह एंट्री आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर 5 एंट्रियां दी गई हैं और आप इस एंट्री को अपनी कंपनी में हल करेंगे। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो भाई फिलहाल के लिए हम चलते हैं टैली स्क्रीन पर। बैलेंस शीट से वापस गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं और यहाँ से फिर से हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए V बटन प्रेस करेंगे। V बटन आप तभी प्रेस करेंगे जब आप गेटवे ऑफ टैली पर हो। अकाउंटिंग वाउचर खुलते ही हमारे सामने रिसीट वाउचर दिखाई देने लगा, लेकिन अभी हमें एंट्री जर्नल वाउचर की करनी है, जिसका शॉर्टकट F7 है, या फिर हम बटन बार से जर्नल वाउचर पर क्लिक करेंगे। जर्नल वाउचर ओपन हो चुका है। अब जर्नल वाउचर में एंट्री करने के लिए जर्नल वाउचर के फाइल पे चलते हैं और पहली एंट्री देखते हैं। इसमें पहली एंट्री MM कंप्यूटर से 20,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा, वो भी उधारी पर। आप सोच रहे होंगे कि यह एंट्री खरीदारी की है, तो इस एंट्री को परचेज वाउचर में किया जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि यदि हम कोई गुड्स खरीदते तो हम परचेज वाउचर में कर सकते थे, तथा गुड्स को कैश खरीदते, नगद खरीदते, तो वह एंट्री पेमेंट वाउचर में होती। अब हम इस एंट्री में देखेंगे कि ये गुड्स नहीं है, ये हमारा कंप्यूटर है और कंप्यूटर फिक्स असेट्स होता है, और फिक्स असेट्स को भी खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे उधार बेसिस पे खरीदा जा रहा है, यानी ऑन क्रेडिट पे हम खरीद रहे हैं। तो इस तरह की एंट्री जो कि फिक्स असेट्स के अंतर्गत आती हो और उसको खरीदना हो, तो यह एंट्री ना ही परचेज में आएगी और ना ही पेमेंट वाउचर में आएगी। तो इस एंट्री को हम जर्नल वाउचर में इंटर करेंगे। आपको बता दें कि यदि कोई एंट्री ऐसी है जो हमारे वाउचर्स में फिट नहीं आती है, तो उसको हम जर्नल में पास करते हैं। तो यह फिक्स असेट्स को खरीदने की एंट्री है, और वो भी उधार की। यदि फिक्स असेट्स खरीद ही रहे थे और यह कैश होता तो हम इसको पेमेंट में कर सकते थे, लेकिन यह उधारी की है, इसलिए हम इसे जर्नल वाउचर में पास करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एंट्री को कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पर 2 लेजर, एक MM कंप्यूटर और एक कंप्यूटर बनेगा, जिसमें MM कंप्यूटर डेबिट होगा तथा कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले चलते हैं टैली स्क्रीन पर और लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे और बना लेंगे। आपको बता दें
कि जिस व्यक्ति से हम सामान उधार खरीदते हैं उसका लेजर सन्ड्री क्रेडिटर होता है, तो ये लेजर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर चूज करने के बाद इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही यहाँ पे कंप्यूटर का लेजर शो हो जाएगा और यहाँ पे यह कितने के लिए डेबिट हो रहा है यह लिख लेंगे। इंटर बटन प्रेस करके क्रेडिट का लेजर देंगे। यहाँ पे हम जो क्रेडिट हो रहा है वह लेजर कंप्यूटर का है, तो अल्ट सी बटन प्रेस करके कंप्यूटर का लेजर बना लेंगे जो कि फिक्स असेट्स के अंतर्गत जाएगा। इंटर बटन प्रेस करने के बाद नरेशन लिखकर एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे तथा आप चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। देखते हैं दूसरी एंट्री क्या है। बेचा गया माल वापस आया सूर्य कुमार द्वारा 1100 रुपए का टूटा होने के कारण। तो यहाँ पर हमने माल बेचा था, यानी हमने एंट्री सेल वाउचर में की थी और उसमें से कुछ पैसे का सामान खराब होने के कारण वापस हुआ है, तो यह एंट्री जर्नल वाउचर की हो जाती है, जिसे हम जर्नल वाउचर में एंटर करते हैं। तो इस एंट्री को एंटर करने से पहले हम कुछ सामान सूर्य कुमार को बेचकर देख लेते हैं। तो चलते हैं हम सेल वाउचर पर। सेल वाउचर का शॉर्टकट F8 बटन होता है, जिसे प्रेस करते ही सेल वाउचर ओपन हो गया। लेकिन यह सेल वाउचर हमारा इनवॉइस मोड का ओपन हुआ है और हमें वाउचर मोड की एंट्री करनी है। इनवॉइस मोड की एंट्री इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक आइटम अभी बनाया नहीं गया है। तो कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करके वाउचर फॉर्मेट ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर दे देंगे जैसे 001 और इंटर बटन प्रेस करके क्या डेबिट और क्या क्रेडिट हो रहा है यह लिख लेते हैं। यहाँ पे दूसरी एंट्री है बेचा गया माल वापस आया। तो हम सबसे पहले माल बेचने की एंट्री करने जा रहे थे जो कि सेल वाउचर में होगा। तो यहाँ पे नाम देख लेते हैं, सूर्य कुमार नाम से लेजर बनाना हमें। अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर सूर्य कुमार का एक लेजर तैयार करेंगे। सूर्य कुमार का लेजर सन्ड्री डेप्टर होगा, जिसको फिल करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लेते हैं सूर्य कुमार को 20,000 रुपए का सामान बेच रहे हैं और यहाँ पे अब हमें दिखाना होगा कि क्या बेच रहे हैं। तो हम इनवॉइस नहीं कर रहे हैं, इसलिए खाली यहाँ पे गुड्स सेल का लेजर दे देंगे। अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करके गुड्स सेल अकाउंट का लेजर तैयार कर लेंगे जो कि सेल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फिर से हम आते हैं जर्नल वाउचर पे, जिसके लिए शॉर्टकट F7 है। जर्नल वाउचर में आने के बाद एक बार फिर से हम एंट्री देखते हैं। बेचा गया माल वापस हुआ सूर्य कुमार द्वारा। तो यहाँ पे डेबिट हमारा सेल रिटर्न हो रहा है और यहाँ पे सूर्य कुमार का खाता क्रेडिट हो रहा है 1100 रुपए के लिए। तो यहाँ पे हमारा एक लेजर और बनेगा जिसका नाम होगा सेल्स रिटर्न। तो चलते हैं टैली स्क्रीन पर। अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करके सेल्स रिटर्न का लेजर तैयार कर लेते हैं जो सेल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा और यहाँ पे हमें दर्शाना है कि कितने का माल वापस हो रहा है। तो एंट्री में 1100 रुपए बताया गया है, तो यहाँ पे 1100 लिख के इंटर बटन प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे किसके द्वारा वापस हो रहा है यहाँ पे हम दिखा देंगे सूर्य कुमार। तो जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका जो करंट बैलेंस है 18,900 रुपये हो गया, क्योंकि इनका बैलेंस 20,000 रुपये का था। अब हम इसमें 1100 रुपये वापस कर दे रहे हैं, तो इनको सिर्फ 18,900 ही देना है। अब एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे और नरेशन लिखकर सेव कर लेंगे। इसी तरह हम अन्य एंट्री को भी हल करेंगे। तो आइए चलते हैं एंट्री की तरफ और देखते हैं तीसरी एंट्री। रिवॉल्विंग चेयर खरीदा 2500 रुपये का VPS फर्नीचर से। तो यहाँ पे रिवॉल्विंग चेयर का एक लेजर बनेगा और एक VPS फर्नीचर का लेजर बनेगा। चौथी एंट्री है सूर्य कुमार द्वारा प्राप्त हुए माल को वापस भेजा। जहां से हम माल खरीदते हैं भाई, अगर गड़बड़ी के कारण वापस आ गया तो उसको वापस भेजा जाता है। तो वह एंट्री परचेज रिटर्न नाम से की जाती है और वो जर्नल वाउचर में ही की जाती है। तो यहाँ पे एक रतन शॉप नाम, जहाँ से हमने जिस दुकान से हमने सामान खरीदा उस दुकान का नाम है। एक लेजर इसका तैयार होगा और एक परचेज का तैयार होगा, परचेज रिटर्न का तैयार होगा। ऐसे ही करके आप एंट्री को हल करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करेंगे। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।